Class 7th Social. Students, now I am going to explain you the civics part, civics chapter number 1 and rest part of this chapter. Come to the chapter. Making democracy successful. In the chapter till now, you have studied about the various aspects of democracy, but there are some essential conditions which make the democracy successful. आप इस चैप्टर में डेमोक्रेसी की बहुत सारे एस्पेक्ट्स के बारे में, बहुत सारी धारा, बहुत सारे कानून, बहुत सारे लॉज के बारे में हमने पढ़ा, बट हम पढ़ेंगे डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल बनाने के लिए, इस गणतंत्र को सक्सेसफुल कैसे बनाते हैं, इसको स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं. दिस आर एज फॉलोज. डेमोक्रेसी वुड बी स्ट्रॉन्ग इफ पीपल आर एजुकेटेड एंड अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड ड्यूटीज टूवर्ड्स देयर गवर्नमेंट. किसी गवर्नमेंट की तरफ अगर राइट्स हो, उनके अवेयर होना चाहिए. डेमोक्रेसी के लोग अगर स्ट्रॉन्ग होना, डेमोक्रेसी अगर स्ट्रॉन्ग करना चाहिए तो उस पीपल को एजुकेटेड होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए उनकी राइट्स एंड ड्यूटीज, क्या उनकी कर्तव्य है, क्या उनकी अधिकार है, इस बारे में जानकारी उनके पास होना चाहिए. दे शुड बी डिसिप्लिन एंड नॉट ब्रेक द लॉ. उनको डिसिप्लिन, अनुशासित होना चाहिए लोगों को, और उन्हें कानून को नहीं तोड़ना चाहिए. The people should be take interest in the formation of government. गवर्नमेंट फॉर्मेशन में उनको इंटरेस्ट होना चाहिए. सपोज आपको पुलिस में एंट्री होना चाहिए, आपको आर्मी में लेना चाहिए, आपको पॉलिटिकल इश्यूज में इंटरफेयर करना चाहिए, उनको जानकारी लेना चाहिए. गवर्नमेंट में उनको फॉर्मेशन करने में उनको हेल्प करना चाहिए. दे शुड एक्सरसाइज देयर राइट्स टू वोट. उनको वोट देना चाहिए, जो मूल है, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करना चाहिए. एंड द पीपल शुड कीप देमसेल्व्स इन्फॉर्म्ड अबाउट द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, जो नीतियां हैं, उनके बारे में भी जानकारी रहना चाहिए. उस पॉलिसीज को आपको इंटरेक्ट होना चाहिए कि क्या क्या पॉलिसीज गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करा है, उस पॉलिसीज में कैसे फ़ायदा पहुंच सकते हैं, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो मिडिल क्लास हो, उनको उस पॉलिसीज के बारे में जानकारी भी रखनी चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट, दे शुड फॉर्मुलेट पब्लिक ओपिनियन इफ दे फील दैट द पॉलिसीज आर नॉट फेयर और नॉट इन जनरल इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक. उन फॉर्मुलेट करना चाहिए, उनके बारे में जानकारी रखेंगे तो आप उस पॉलिसीज़ के बारे में जानकारी ये भी रख पाएंगे कि पॉलिसीज़ हमारे लिए, इस कंट्री के लोगों के लिए फेयरेबल है और नहीं जनरल इंटरेस्ट में पब्लिक की कोई गुड वर्किंग आएगी, कि गुड एफर्ट नहीं आएगा या गुड रिजल्ट नहीं आएगा. देयर शुड बी पॉलिटिकल कंसेशनस. पॉलिटिकल कंसेशनस होना चाहिए, कौन से नेता सही काम करेंगे, कौन सा नेता हमारे देश के लिए सही नहीं है, ये पॉलिटिकल कंसेशनस भी होना चाहिए. पॉलिटिकल राजनीति की ज्ञान भी होनी चाहिए. अमंग द सिटीजन्स मेक डेमोक्रेसी इफेक्टिव. ये सारे पॉइंट्स अगर होगा तो डेमोक्रेटिक उतनी ही स्ट्रांग होगी. दे शुड बी अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड रिप्रेजेंट अगेंस्ट द गवर्नमेंट बट नॉट टू टेक टू इनटू देयर ओन हैंड. सारे पॉलिसीज़ के बारे में जानकारी रखिए, सारे राइट्स के बारे में जानकारी रखिए, रूल्स को फॉलो करिए, आप लॉ को ब्रेक नहीं करेंगे, बट टेक देयर ओन हैंड. कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते, कानून को फॉलो करना चाहिए. द डेमोक्रेटिक पावर ऑफ पुलिंग डाउन ए गवर्नमेंट इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू रिमूव ए गवर्नमेंट विच इज़ नॉट परफॉर्मिंग एज पर देयर विशेस. डेमोक्रेटिक पावर वो होता है कि अगर कोई गवर्नमेंट आपके हिसाब से या स्ट्रॉन्ग काम नहीं कर रहा है तो उसको नहीं पावर में होना चाहिए. इसी में हमारे डेमोक्रेटिक सिचुएशन से डेमोक्रेटिक कंट्री स्ट्रांग होगा कि जो गवर्नमेंट काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहा है, परफॉर्म प्रॉपर नहीं कर रहा है, आपके हिसाब से सारे देश को अच्छे तरीके से लेके शासन नहीं कर पा रहा है, तो उसको उस शासन को विड्रॉ करके नेक्स्ट दूसरा कोई बेटर ऑप्शन को हमें चूज करना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.